लखनऊ में सीएम योगी ने एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहरा दिया है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया और कहा कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए माफिया के सामने नाक रगड़ी और सत्ता को गिरवी रखा। दरअसल इटावा में कथावाचक की पिटाई के बाद अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी ने इसे यादव वर्सेस ब्राह्मण का मुद्दा बना दिया और इसी को लेकर योगी ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। और आइए बात करते हैं कोलकाता रेप कांड की, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के रेप पर दिए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है और इसी कड़ी में पार्टी वर्कर्स ने एक प्रोटेस्ट किया है। इस दौरान पुलिस ने बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार को हिरासत में लिया, जिससे पहले उन्होंने ममता सरकार पर बड़ा हमला किया। सुकांता ने कहा कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सीएम ममता खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। देखिए, यहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। पूरी तरीके से ममता बनर्जी इसको हिटलर गिरी के तोल वो आ चुकी है। हिटलर के समय जिस तरीके के ऑपोजिशन की कोई भी अधिकार नहीं था, सारे अधिकार छीने गए थे, ऐसे ही अधिकारों को छीने जा रहे हैं। सुकांत मजूमदार से पहले संबित पात्रा ने भी ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बकायदा लिस्ट में गिनवाया और दावा किया कि हर अपराध के तार या तो टीएमसी से जुड़ते हैं या फिर पार्टी उसमें किसी भी तरीके से शामिल होती है। ये सब ममता राज की कुरीतियों का नतीजा है। संबित पात्रा ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने की भी मांग कर दी है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार की ये मानसिकता है और आखिर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में उसको ऐसा लगता है उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। गार्ड रूम के अंदर द वन हु शुड प्रोटेक्ट द रूम विच शुड बी सीन एज द रूम ऑफ प्रोटेक्शन टर्न्ड इनटू अ रूम ऑफ ब्रूटैलिटी एंड रेप। इससे जघन्य कुछ नहीं हो सकता है। संबित पात्रा की तरह शुभेंदु अधिकारी भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि अगर इसे जल्द से जल्द लागू नहीं किया गया तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। बंगाल को बचाने का अब सिर्फ एक ही उपाय है और ये कि जल्द से जल्द यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए और अर्धसैनिक बलों को डिप्लॉय किया जाए। अब हर इशू में देखिए, हर क्षेत्र में ये हो रहा है ममता बनर्जी के लिए। बंगाल की जनता को आगे आना चाहिए या इलेक्शन कमीशन को बंगाल में चुनाव के दौरान जो धांधली होता है, जिस तरीके से गुंडागर्दी होता है, जिस तरीके से हिंदू को वोट डालने के लिए रोका जा रहा है, इलेक्शन कमीशन शुड वर्क। हम लोग को बीजेपी के सत्ता में आने के लिए राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं तो 355 लगा के पूरा आर्मी डिप्लॉय पैरामिलिट्री डिप्लॉयड कर में इलेक्शन कमीशन जी को, ज्ञानेश कुमार जी को ही करना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी के जितना टाइम तक अब नहीं हटाएगा, इस तरीके से वारदात होगा और ममता बनर्जी की पुलिस और अपनी जो किचन कैबिनेट है, कोठारी है, अपने पार्टी संरक्षण देगा रेपिस्ट को। पूरा पार्टी रेपिस्ट है, भ्रष्टाचारी है, पूरा पार्टी एंटी नेशनल है। वहीं बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने इस घटना को विभत्स बताया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीएम ममता के राज में पूरा बंगाल अनसेफ है, हर तरफ अराजकता है। उन्होंने बेटियों को हिदायत दी है कि सरकार में अगर आपको जीना है तो अपने पास हथियार रखकर ही बाहर निकलिए। हम तो ये बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल में कॉलेज में अगर महिला को भेजना है, आपका बेटी को भेजना है, तो मार्शल आर्ट्स ना सिखा के मत भेजिए। मार्शल आर्ट्स, कुंफू, कराटे और जो है उसको सीख कर भेजिए। अगर दरकार पड़े तो कुछ छोड़ी वोड़ी हाथ में रखने बोलिए, क्योंकि ये कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये वो उस कॉलेज नहीं है बंगाल के। अभी पेपर स्प्रे, छोड़ी, इस तरह का
रख के, क्योंकि अपना तो जान बचाना है।